हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये जो अडॉप्ट किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था MHRD के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सारी एजुकेशन सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रही थी UGC क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का जो सिलेबस था, करिकुलम था, एक हिसाब से जो है पूरे कंट्री में जो है वो करना पड़ा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या इसकी मेन आउटलाइन है या क्या इसके मेजर कंपोनेंट्स है, किस तरह से ये इंट्रोड्यूस किया गया था और किस तरह से CBCS जो है वो काम करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि हर एजुकेशनल अपडेट जो है वो आपको जल्दी से जल्दी वो मिले। हमारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है। देखिए, बहुत सारे जो इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की गई है, चाहे हम इवेल्युएशन की बात करें, वो इवेल्युएशन की मेथडोलॉजी हो मार्क्स है और परसेंटेज मेथड है। तो उनमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम रहती है कि वो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकता, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकता, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकता और वो उसको एक लिमिटेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टडी करने पड़ते हैं। उन्हीं में जो है उसकी इवेल्यूशन होती है परसेंटेज के ही हिसाब से या मार्क्स के हिसाब से उसको उसका जो है इवेल्यूशन किया जाता है। अब वो उसका इंटरेस्ट को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है और उसकी जो करने की इच्छा है उसमें कोई स्किल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने और UGC ने क्या काम किया मिलकर के कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को एक एडवांटेज देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो एक कोर्स से दूसरे कोर्स के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। मतलब इंटरडिसिप्लिनरी, जब अपने ही सब्जेक्ट की बात करें उसमें भी वो बहुत सारे कोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो एक साथ पढ़ सकता है। दूसरी बात, वो इंट्रा डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी स्टडी कर सकता है और स्किल बेस्ड कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज जो स्किल एनहांसमेंट का काम करते हैं, वो एक साथ जो है वो कर सकता है। तो इसलिए एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया और ये इंट्रोड्यूस किया गया हायर एजुकेशन सिस्टम में, कॉलेजेस में, खास तौर से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। मतलब स्टूडेंट अपनी चॉइस से जो है वो अपना सब्जेक्ट चूज करेगा, अडॉप्ट करेगा एक सब्जेक्ट और उसकी वैल्यूएशन जो होगी वो क्रेडिट्स के हिसाब से होगी इंस्टेड ऑफ मार्क्स एंड परसेंटेज मेथड। तो जो वो उसको एक मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो है वो अर्न करने हैं, उसके अलावा वो मैक्सिमम, उसके कोई लिमिट है नहीं इस एक तरह से, और वो कितने भी क्रेडिट जो है वो अडॉप्ट कर सकता है या अपने ऐड कर सकता है या अर्न कर सकता है क्रेडिट्स, वो सारे उसके उसमें इवेल्यूएशन में जुड़ेंगे। तो उसमें एक कोर सब्जेक्ट होगा उसका, इसके अलावा कुछ एक एडिशनल सब्जेक्ट होंगे, वो इंटरडिसिप्लिनरी भी हो सकते हैं और इंट्रा डिसिप्लिनरी भी हो सकते हैं और स्किल बेस्ड एजुकेशन वाले सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अब बात करें अगर CBS की एडवांटेज की, ये था CBS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब उसकी स्टूडेंट की चॉइस से जो है वो काम चलेगा। अब बात करें अगर उसके फायदे की, CBCS के फायदे क्या थे, क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया MHRD और UGC के द्वारा, तो उसके फायदे की बात करें तो सबसे पहला फायदा CBCS का ये था कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन थी ये। मतलब इसमें स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब है कि स्टूडेंट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि मुझको क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, कौन सा मेरा इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से कौन से सब्जेक्ट जो है मैं चूज करूँगा। दूसरी बात, स्टूडेंट में अंडरटेक एज मैनी क्रेडिट्स एज दे कैन कोप विद। स्टूडेंट अपने हिसाब से इतने क्रेडिट ले सकता था जितने वो ले सकता है, उसकी कैपेसिटी है। मान लीजिए उसको 125 क्रेडिट जो है वो मिनिमम लेकर के आने हैं, लेकिन वो चाहता है कि अगर वो 7 या 10 कोर्सेज अपने हिसाब से पढ़ेगा तो 125 हो सकता है उनके हो जाए, लेकिन
वो क्या करता है, वो चाहता है कि मेरा कोई और म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, ये मेरा किसी और एनवायरनमेंट साइंस में भी इंटरेस्ट है, तो वो एक कॉमर्स का स्टूडेंट उन डिफरेंट सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है और वो 125 के अलावा 150 160 क्रेडिट भी ला सकता है। मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने क्रेडिट वो ला सकता है। अच्छा, इसमें उसको ना तो रिपीट करना पड़ेगा कोर्स, ठीक है, ना तो उसको फेलियर का चांसेस है कि आज कोई बात नहीं, अगर किसी सब्जेक्ट में वो फेल हो भी जाता है तो उसको मिनिमम जितने क्रेडिट अर्न करने थे उतने अगर उसके बन रहे हैं तो उन सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, जो उसके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। इसके अलावा अगर तीसरी हम इसके एडवांटेज की बात करें तो सीबीसीएस अलाउज स्टूडेंट टू चूज इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज। ये बहुत बड़ा एडवांटेज था सीबीएससीएस का कि वो अपने इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब जैसे साइंस से बिलोंग करता है तो साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है, और वो इंट्राडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि वो जैसे कॉमर्स का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है तो वो भी एक आध सब्जेक्ट जो है वो या दो सब्जेक्ट या जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से पढ़ सकता है। इसके अलावा स्किल ओरिएंटेड पेपर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी वो एक साथ पढ़ सकता है। अगर बात करें सीबीसीएस के स्टैंडर्ड की तो इसका स्टैंडर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से, ग्लोबल जैसा बड़ी बड़े यूनिवर्सिटीज़ में या ग्लोबल लेवल पे जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है एग्जामिनेशन का, इवेल्युएशन का, सब्जेक्ट पढ़ने का और पढ़ाने का, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा सीबीसीएस ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट टू स्टडी डिफरेंट टाइम्स एंड एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू कंप्लीट वन कोर्स। एक स्टूडेंट डिफरेंट टाइम पे पढ़ सकता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में उसका कोई कोर्स नहीं क्लियर होता है, उसको वो सेकंड ईयर में कर सकता है, या उसकी अगर फर्स्ट ईयर में किसी कोर्स को पढ़ने की इच्छा नहीं है वो सेकंड ईयर में पढ़ सकता है अपना इंटरेस्ट के हिसाब से जो कोर्स उसको पढ़ना है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में उसके क्रेडिट वो कैरी कर सकता है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में उस कोर्स को वो पढ़ सकता है। ठीक है, मतलब मोबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट अगर होती है एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन तो वो उसको वो सब्जेक्ट वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट अर्न एट वन इंस्टीट्यूशन कैन बी ट्रांसफर्ड। अगर वो एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा है, सपोज ए कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसने 50 क्रेडिट अर्न किए, तो अगर वो बी कॉलेज में स्विच कर लेता है और वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको वो क्रेडिट जो है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा जब इवेल्युएशन की बात आती है तो सीबीसीएस से एक कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज एक सिस्टम निकाला गया कि हम जो इवेल्युएशन करेंगे वो सीजीपीए के हिसाब से करेंगे, कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज के हिसाब से। कई इंस्टीट्यूशन में क्या होता था कि 700 में से आपका एक सेमेस्टर होता था, कई में 500 में से होता था, तो वो सही हिसाब नहीं बैठता था। सीबीसीएस ने एक एडवांटेज ये दी, एक फ़ायदा ये दिया कि इसमें कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज के हिसाब से जो है वो मार्क्स जो है इवेल्युएशन की जाएगी। अब बात करते हैं इसकी आउटलाइन की कि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है या किस तरह से सीबीसीएस जो है वो वर्कआउट करता है। देखिए, इसमें सबसे पहले कुछ कोर कोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब कोर कोर्स कौन होगा? ए कोर कोर्स विच शुड कंपल्सरी बी स्टडीड बाय अ कैंडिडेट एज अ कोर रिक्वायरमेंट इज टर्म्ड एज अ कोर कोर्स। जो कोर्स उसको कंपल्सरी पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे वो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता है तो वो साइंस का सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट करेगा, जो उसका मेजर सब्जेक्ट होगा उसको हम उसका कोर कोर्स बोलेंगे। इसके अलावा इलेक्टिव कोर्स होता है। इलेक्टिव कोर्स कौन होते हैं? विच एनेबल्स एन एक्सपोजर टू सम अदर डिसिप्लिन, सब्जेक्ट, डोमेन और नर्चर्स द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी स्किल इज कॉल्ड एन इलेक्टिव कोर्स। ऐसा कोर्स जो किसी दूसरे डिसिप्लिन से बिलोंग करता है या दूसरे सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, उसको जब वो कैंडिडेट ऑप्ट करता है उसको हम इलेक्टिव कोर्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में भी है लेकिन वो साइंस का स्टूडेंट है, देन ही कैन टेक म्यूजिक आल्सो, इट विल बी हिज इलेक्टिव कोर्स। Another one is discipline specific elective courses। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज का मतलब कि ऐसे इलेक्टिव कोर्सेज में बी ऑफर्ड बाय द मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज कॉल्ड टू एज डीएसई। मतलब जैसे वो साइंस से बिलोंग करता है तो मेजर सब्जेक्ट साइंस के पढ़ेगा, लेकिन जो उसके माइनर सब्जेक्ट्स होंगे वो दूसरे साइंस से ही बिलोंग करने वाले किसी सब्जेक्ट से पढ़ सकता है। जैसे मेजर फिजिक्स होगा, माइनर में वो केमिस्ट्री पढ़ सकता है, इस तरह से उसका होगा। अब बात कर लेते हैं डेजर्टेशन एंड प्रोजेक्ट। यस, डेजर्टेशन और प्रोजेक्ट का भी इसमें बात की गई है सीबीसीएस में कि डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है कि ऐसा स्पेशल कोर्स जो कि उसको एडवांटेज देता है किसी स्पेशल काइंड की नॉलेज एक्वायर करने की। हम जनरली प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं या स्किल बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इस तरह के कुछ एक प्रोजेक्ट्स वो कर सकता है अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मेंटर, फैकल्टी मेंबर और टीचर, और उसकी एक डेजर्टेशन और प्रोजेक्ट सबमिट होगा
होगा इसका, जिससे उसको आइडिया होगा कि प्रोजेक्ट्स कैसे किए जाते हैं, डिजिटेशंस कैसे सबमिट होती है, बनाई कैसे जाती है। इसके अलावा जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं कुछ एक। जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज कौन से कोर्सेज होते हैं? एन इलेक्टिव कोर्स चूजन जनरली फ्रॉम एन अनरिलेटेड डिसिप्लिन और सब्जेक्ट। ऐसा कोर्स कोई कैंडिडेट चूज करता है जो उसके इंटरेस्ट से तो है, जिसमें उसका इंटरेस्ट तो है, लेकिन वो उसके मेजर या माइनर से किसी से बिलोंग नहीं करता है, वो उसके इंटरेस्ट का होगा लेकिन वो किसी अदर अनरिलेटेड डिसिप्लिन का होगा जिसका संबंध उसके मेजर और माइनर के साथ नहीं होगा। इसके अलावा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज जनरली हम वोकेशनल कोर्सेज की यहाँ थोड़ी सी बात कर सकते हैं। कैसे कोर्सेज जो उसकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसकी एबिलिटीज़ को, पर्सनल एबिलिटीज़ की बात करें उनको एनहांस करने के लिए किए गए हैं, या जो उसको जनरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले कोर्सेज होंगे उनको भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। और दो तरह के होते हैं, एक तो एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज, दूसरे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। तो ये था जी आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। CBCS पे बात किया हमने आज, आगे हम किसी और लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। लाइक करें वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो, कमेंट जरूर करें अगर आपकी कोई क्वारी होती है तो, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। आप मुझे मेल कर सकते हैं SK666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे अगर आपकी कोई क्वारी होती है तो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।